इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com. स्वर्गीय श्री डॉक्टर टीसी कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाद देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा, स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद। वीरांतांजलि निष्णप्याम ओम ह्रीं श्री वृषभादे वीरांतांजलि निष्णप्याम ओम ह्रीं श्री वृषभादे वीरांतांजलि निष्णप्याम ओम ह्रीं श्री वृषभादे वीरांतांजलि निष्पयामिति स्वाहा। श्री जी का अभिषेक करें अनेक शुद्ध जल द्वारा, धुली जाए पाप हमारा। वाले है ये परम शुद्ध तन वाले है, इनके चरणों में वंदन कर शतवारा, फिर करे शुद्ध जलधारा। श्री जी का अभिषेक करें अनेक शुद्ध जल द्वारा, धुले जाए पाप हमारा। शुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करे नित्य भवनों में, है पूज्य कृत्रिम बिंब शकल शुरि द्वारा, श्वरी गौशे भी सुखकारा। श्री जी का अभिषेक करे अनेक शुद्ध जल द्वारा, धुले जाए पाप हमारा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। विश्ववंदनी संत श्रोमणी आचार्य श्री अक्षर विद्यासागर जी महाराज की जय। संघ संवर्धन प्रवर्तक, भावनायक प्रवर्तक, परम पूज्य मुनिवर श्री अक्षर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। बंधो, जैसा आप सभी को विदित है, शाश्वत सम्मिशिखर की पावन तलहटी में गुणायतन परिचय में नित्य प्रति अभिषेक एवं शांतियारा होती है। गुरुवर के मुखारविंद से और उनके सानिध्य में 64 रिद्धि मंत्रों के द्वारा होने वाली शांतियारा में आप भी अपने जन्मदिन के अवसर पर, वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर, विशेष अवसरों पर शांतियारा करा के साथ ही साथ पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आज जिन्होंने नीति शांतिराम जी को शांतियारा कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया है, टीकम करते स्मृति शिखाजी, अनिली, स्थिति संध्या जी, प्रदीप जी भोदरा, स्मृति रुचि, मुदित, अद्वैत, श्रीमती प्राची, अंकित कुमारी मिश्रा चौधरी से संघ भोदरा सा परिवार, कड़ाकोटा मुंबई से श्रीमती संरक्षक दिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग आदि, माया क्रांति, शिल्पी ऐश्वर्या जी, शोधिया सा परिवार, कोलकाता से गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी, करण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, काला सा परिवार, भोपाल से साबुक सच्चे कंचनबाई, सुगंधी लाल जी, हेमलता, शालिनी, रोहित, सोनाली, विदेही, विदुषी, शशि, रेहान, सुराजन सा परिवार, भोपाल से श्रीमती संरक्षक राजी, निशान जौहरी, निशाजी, इंजन रौनक जी, भारी रौने अंक रौनक जी, बड़कू सा परिवार, जयपुर से संपतराय, शांति देवी, चौधरी रमेश जी, नरेंद्र सुरेंद्र जी, पाटिल सा परिवार, निखार वाले, वापी गुजरात से श्रीमती संरक्षक भूपेन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देव, वीणा, मायरा, हुमड़ सा परिवार, गुड़गांव से श्रीमती संरक्षक संजय, रेणु, राशिका, तरुण, शौर्या, अंजय, निशा, नमन, बंशिका, जनचौधरी परिवार, बांदा से श्रीमती संरक्षक पुष्पेन जी, सविता जी, नातन गुण, अंकित, अमिता, मनस्वी, नैवेद्य, सराब सा परिवार, कोलकाता, डीमा, मुंबई, बेंगलुरु से पवन कौर, सिंधी, पाना देवी, श्री विनय, शिमला, विकास, रीमा, विवेक, संध्या, विशाल, अंतर, मेघना, शाहिली, प्रैंक, पलय, जदित, रसिल, कविज, दत्त, सिटी परिवार, सिंगापुर से श्रीमती संरक्षक श्रीमती अर्चना, शिल्पा, आर्यन, तेज, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज, जैन सा परिवार, गन्नौर से श्रीमती संरक्षक श्रीमती राजुला जी, राजेंद्र, गीता, अनिल, ममता, प्रवीण,
अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलीशा, यशिका, निकिता, संयुक्ति जैन परिवार नागपुर से श्रोमणी चंद्र सौभक्ति मीना जी, अनिल कुमार, सिद्धि सोनिया जी, आदित्य जी, सिंगापुर स्वागत छात्र जी, पुष्टि मास्टर जीवान ज्ञान जन विद्यासागर रोडे बीच विराज ग्रुप सा परिवार, जनक अरन अशका जैन समस्त कोयला वाला परिवार, यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी चंद्र प्रमता जी, विजय, मंजू, गगन, केटी, अरु, गौरव, नील, चांदनी जैन सा परिवार, बक्सा गुजरात से श्रोमणी चंद्र श्री भूपेन्द्र भाई, स्मृति, शोभनाबेन, अतुल, सीधा, निहार, मदन, राधानी, समस्त राधानी परिवार, जयपुर से श्रमिक संरक्षक शांति कुमार, श्रीमती ममता जी, प्रीतम, मोदी, ऋषा, सिद्धि, स्मृति, आदित्य, नित्य जैन समस्त गानी परिवार, जापान वाले कोलकाता से श्रमिक संरक्षक रमेश जी, अनिल जी, किरण, जयश्री, ऋषा, मयंक, शैली, शोमपल्ली, विकास जी, शराब विसा परिवार, कृष्ण श्रमिक संरक्षक कवालिया जी, अशोक जी, शिलाई पाटनी, सुरेश जी, शांताई, विमल, तारिका, शिवकाश, सिद्धार्थ, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि अनवरिया, रंजी पाटिल, समाज आर के मलबार परिवार, उदयपुर से सावचंद प्रकाशन जी, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, समृद्धि पुत्र, पुष्पादेवी पुत्री, अवनी, भावदेशा पुत्र, अनिमेश, कबीर, अखावत परिवार, अर्जुन ने मासिक शांतिया का शांतिया कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है। विशाखापट्टनम से चेतना जी, नाटा सा परिवार, कानपुर से श्रेयांश कुमार जी, विपो जी, आराधना जी, अतुल, पूर्णिमा, सुचित, आर्यजन सा परिवार, हम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं, निवेदन करते हैं, स्वामी आज की शांतिया करा के हम सभी के जीवन को कृतार्थ करें। सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा का के पुण्याजक है उनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ मिला है, ऐसे मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज के भौतिक शरीर को जन्म देने वाले सुरेश चंद जी, कुसुम जी, सदभैया, आशीष, समता, लब्धि, दक्ष परिवार, प्रद्युमन कुमार, डॉक्टर अशोक, श्री प्रकाश ब्रह्मचारी, ओम प्रकाश, निकलंक, धारा, अनंत, स्वर्णिमा परिवार, पुष्पेंद्र, अनामिका परिवार, जब भोपाल, विदिशा, भोपाल सागर परिवार। आज मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की तारीख से दीक्षा की तिथि है। इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से जो पूर्णतः स्वस्थ होकर आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, ऐसे दुर्गापुर निवासी गुनायतन के श्रोमणी संरक्षक अनिल जी, वो शांति धारा का लाभ ले रहे, इन्हें पूर्ण स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। अनिल जी, श्रीमती अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहेली, संभव जैन परिवार, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मीना, अनिल, सौरभ, प्राची, बरेली वाले बंडा सागर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि। बरेली वाले श्रीमान संतोष चौधरी, डॉक्टर दीप्ति ब्रह्मचारी, डॉक्टर दीप्ति, डॉक्टर मोहनी, डॉक्टर तृप्ति, कीर्ति, मुकेश, अमिताभ, आर्जव, अंकित, अदिति, अतुल जैन तो नहीं लिखा, अतुल जैन, बंडा सागर, अतुल जैन भोपाल, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। तलाटी मिठालाल जी, पन्नालाल जी, कल्पेश जी, जैनिल जैन, निहारिका, बीजा, विजेता, बड़ोदिया, बांसवाड़ा परिवार, निकेता, सोनल, ब्रिजेंद्र, जितेंद्र जैन परिवार, इनके परिवार सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। शुभम, ये क्या लिया, सुगन चंद, ओम सुगन चंद, मुकेश जैन, सुनीता जैन, अंकित, पारस, आदित्य और बड़ा बाजार सागर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। संजय कुमार, मनीष कुमार, रुपेश कुमार, क्या लिखा है, बाकल वाले, बाकल, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मुन्नालाल, अजित, राकेश, आनंद, अविनाश, अर्पित, अभिषेक, रिकेत एवं समस्त नायक परिवार, खटोरा वाले बंडा सागर, श्रीमती रेखा स्वास्थ्य जी के स्वास्थ्य लाभ की विशेष भावना हेतु इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। राहुल जैन, MAST, मस्त, और ये क्या है, बिरांश जैन सागर, दृष्टि, सविता जैन सागर, सरिता जैन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मन्नालाल, सौरभ कुमार,
विनीता जी, पूर्ण देवेश जैन, अशोक नगर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने शांति धारा की प्रत्यक्ष रूप से भावना भाई है, नित्य यहाँ सेवा में संलग्न श्रीमती प्रतिभा विशाल स्वाति गोधा, गर्भस्थ शिशु रक्षार्थ, जयपुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्होंने आज के विधान पुण्यदायक वाराणसी संस्थापक डॉक्टर अंशुल, डॉक्टर अदिति पुत्री, डॉक्टर बीर चंद अग्रवाल, वोनीता अग्रवाल परिवार वाराणसी, और अशोकनगर से राकेश लालाजी महामंत्री दयोदय महासंघ, श्रीमती सौम्या विद्याधर जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, पुत्र रत्न की प्राप्ति के उपलक्ष्य में श्रीमती राजेश रत्ना सीधा, डॉक्टर प्रांजल जैन परिवार। मुंबई से आरजो जैन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर दीपक, चांदनी, महेंद्र, सुशीला जैन कासलीवाल परिवार। जन्मदिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा से जितेंद्र कुमार जैन, मंदसौर से अशोक जैन, कोटा से श्रेयांश कुमार जैन, कोटा से रोहित जैन, गुना से ब्रह्मचारिणी सपना दीदी, और सुख शांति समृद्धि के लिए मिर्जापुर से आदित्य जैन, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है। ऐसे बदायूं से अक्षत जौहरी, बंडा से श्रीमती सुगंधी बाई जैन ठेकेदार परिवार, इंदौर से श्रीमती संगीता जैन सुराना, देहरादून से सुनील कुमार जैन, कानपुर से श्रेयांश कुमार जैन, बरेली से श्रीमती त्रिशला जैन, दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक अनिल जी जो आज पूर्ण स्वस्थ होकर यहाँ उपस्थित हुए हैं, गुवाहाटी से, कोलकाता से देवर्ष जैन, गुवाहाटी से श्रीमती रूपा रारा, विशाखापत्तनम से कलावती देवी नाहटा, इंदौर से संस्थापक सदस्य प्रदीप जी टोंगिया, श्रीमती उषा टोंगिया, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। दमोह से बहन संगीता दीदी, और बंडा से हो गया, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा में नित्य प्रति अपना योगदान देने वाली ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता, प्रेमचंद जी, पदमचंद, पारस जैन, बासावाला परिवार, कैलाश चंद, निर्मला देवी, मोहित, प्रियंका, मंत्र जैन, राकेश, एकता, ऋषभ, श्वेता, मयंक जैन परिवार, कानपुर, कोलकाता, नागपुर कत्था वाला परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित जितने भी लोग हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, और जो परोक्ष रूप से शांति धारा में अपनी सहभागिता दे रहे हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहे, इस पूरी भाव से हम शांति धारा का शुभ नमः सिद्धेभ श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वध्यायानम, नमो लोये सब साहूनम। चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केली पनत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरण पहुँचामि, हृंते शरण पहुँचामि, सिद्धे शरण पहुँचामि, साहु शरण पहुँचामि, केली पनत्तम धम्मम शरण पहुँचामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूम छुम फट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविज्ञान स्फोटे स्फोटे सचकंडान कुरु कुरु परमुद्दान छिंचिंद परमंतान भिन्न भिंद छ छ व ह्रूम फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हम अशियावसान आन विद्याय नमोरिंतानम रौम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आराम श्री ह्रीं आहुरूम ऊरोम साहर दिग्धात विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा शोक्तर सत्पातियार मृता शोक्तर सत्पातियार सोन बदब्दा हमलवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा सुरप सृष्टि सत्पातियार मृता सुरप सृष्टि सत्पातियार सोन बदब्दाय हमलवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा दिव्य धनि सत्पातियार मृता दिव्य धनि सत्पातियार सोन बदब्दाय हमलवार ह्रीं बीजाय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रतोलन सत्प्रातिहार मणिताय
चाम्रोत्तोलन सत्प्रातिहार सोन प्रदब्धा रंबलर भीम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मृताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोन प्रदब्धाय घमलर भीम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मृताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोन प्रदब्धाय स्मलर भीम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मृताय ओ छत्तर सत्प्रातिहार सोन प्रदब्धाय खमलर व्यूम विजय सर्वोदो शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्याश सहिताय बीजाष्ट मंडन मंडिताय सर्वविघ्न शांति कराय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीम अर्हम नमो जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो परमो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो हि जिनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो अनंतो हि सर्व जिनानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो कोठ बुद्धिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पदानुसारिणम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो संभिन सोदाराय सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो स्वयं बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पत्ते बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बोहि बुद्धानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो उजुमदीन सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विपुलमदीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो दशपुबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो चोदशपुबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो ठंग महानिमित्त कुशलानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बनिधिपत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विद्याहरानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो चारणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो पन्न समनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो आसि विशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो दिट्ठि विशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो उग्गतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो दित्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो तत्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोरतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर परकमानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो घोर गुण बंभे हरिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो आमो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो खेलो सही पत्तानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो जल्लो सही सर्व पत्तानम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो विठ्ठो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो मन बलिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बची बलिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो काय बलिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो क्षीर सर्व सविनम शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो शप्पि सविनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो महु सविनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो अमी सविनम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो क्षीण महानशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो बद्धमानानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीम अर्हम नमो लोय सब सिद्धाय दनानम सर्व ओम शांतिर्भवतु। ह्रीम अर्हम नमो भगवतो महदि महावीर वड्डमान सर्व शांतिर्भवतु। गोपरिचीनम छेदि सर्व शांतिर्भवतु। ओम नमो भगवतो वड्डमान सरिषकम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लोयानम भूयानम जुवे अव्यो आदिवारा नंगने वा थमने वा मोने वा सब जीव सत्तानम अपराजितो भवतु में रख रख स्वाहा शांति रस्तु सदास्तु सेवामस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु गोत धनानि सदा सन्तु सदास्तु धर्म श्री बलायुरारोग्यश्वर्याभिवृद्धि सदास्तु ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। संपोजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनान् देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ
करोतु शांति करोतु शांति भगवान जी करोतु शांति पद्धत घाति कर्मा न केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगताम शांति विश्वाद्या जिनेश्वरा। जबल से आदिनाथ भगवान जय 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 भगवान जय 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 शांतिनाथ भगवान जय 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 वासनाथ भगवान की जय 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 महावीर भगवान की जय 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 श्री शंकर भगवंतों की जय 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 आचार्य गुरुवर से विद्यासागर जय 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 बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की ओम। नमो अरिहंता नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो ओऽध्यायानं नमो ओज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सभसाहु एसो पन नमोयारो ऐशो पंच नमो यारो पावपनाशिनो सविपापनाशिनो मंगलाणं च सब्बेसिं मंगलाणं च शवेशिवो परमं होय मंगलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय 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 बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमस्ते गुरु। दीपावली का समय निकट था। एक व्यक्ति अपने घर की सफाई में लगा था। सफाई के क्रम में उसके हाथ एक ऐसी वस्तु लगी जिसके विषय में वो कुछ विशेष नहीं जानता था। उसे कुल इतना पता था कि उसके पिताजी कहा करते थे, बेटे ये बड़े काम की वस्तु है, इसे संभाल कर रखना। अरसा बीत गया था उसे संभालते संभालते, लेकिन ये वस्तु क्या काम में आएगी उसे इसका आभास नहीं था। एक दिन उसके मन में आया कि ये फालतू में इतनी सारी जगह घेर रही है, कोई काम की दिखती नहीं है, इसे हटाओ। और इसी भाव से प्रेरित होकर उसने उसे उठाकर कचरे के ढेर में फेंक दिया। थोड़ी देर बाद किसी व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी। उसके निकट गया, उसे उठाया, उलट पलट कर देखा
वह एक वीणा थी जिसके तार टूटे हुए थे। उसने उसके तार जोड़े, अपनी उंगलियां चलाई, मधुर संगीत फूट गया, वो आनंद से भर गया। जो वस्तु किसी व्यक्ति के लिए सिरदर्द बनी थी, उसी से संगीत भी प्रकट हो गया। वस्तु तो उसके पास भी थी, पर अंतर केवल इतना था कि पहले को पता नहीं था कि ये क्या है, और दूसरा ये जानता था कि क्या है। हमारे जीवन के साथ भी यही स्थिति है। जो जीवन और जीवन के मर्म को जानता है, उसके लिए जीवन संगीत है, और जो इसे नहीं जानता, उसके लिए सिर दर्द। संत कहते हैं, इस दुर्लभ जीवन के अर्थ को जानो, ताकि जीवन का रस लिया जा सके, हर पल जीवन के आनंद में जिया जा सके। हम जानेंगे तभी जी पाएंगे, यदि नहीं जाने तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हम अपने जीवन को किस नजरिए से देखते हैं, हमें ये देखने की जरूरत है। आज मैं मधुर जीवन के मूल मंत्रों की चर्चा करना चाहता हूं। ऐसी क्या चीजें हैं जिसे हम अपने जीवन में आत्मसात करके अपने जीवन को मधुर बना सके। अपने जीवन में मधुरता का रस घोलना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हाँ, चाहते हैं तो बस कुछ मत करो, 4 प्रकार की मधुरता जीवन में अपना लो। बोली में मधुरता, व्यवहार में मधुरता, भावों में मधुरता और विचारों में मधुरता। बोली, भाव, व्यवहार और विचार, चारों में माधुर्य आ जाए तो जीवन का आनंद ही कुछ और है। सबसे पहली बात है बोली की। हम आप आज बहुत शक्ति संपन्न है। हमारे आपके पास वाक शक्ति उपलब्ध है। हम चाहे जो, चाहे जब, चाहे जैसा और चाहे जिससे अपनी बात प्रकट करने में समर्थ है ना? ये कोई साधारण बात है क्या? संसार में अनंत प्राणी ऐसे हैं जिनके पास वाक शक्ति नहीं है, वो एक इंद्रिय। 2 इंद्रिय कीड़े मकोड़े और पशु पक्षियों के पास वाक शक्ति तो है, पर उसकी अभिव्यक्ति के लिए भाषा नहीं। हम कितने भाग्यशाली हैं जो केवल बोली के धनी नहीं, बोली के साथ साथ भाषा के भी धनी। हम चाहे जो, चाहे जब, चाहे जैसा, चाहे जितना बोलने में समर्थ हैं, लेकिन हमें हर पल इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि ये शक्ति हमें अनायास प्राप्त नहीं हुई है, इसके पीछे हमें बहुत मूल्य चुकाना पड़ा है। ये हमारी बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ी संपदा है। इसलिए मुझे चाहिए कि मैं अपनी बोली पर पूर्ण संयम रखूं। वाणी पर संयम बहुत जरूरी है।
हम लोग अक्सर वाणी पर संयम रखने का उपदेश तो सुनते हैं, लेकिन प्रयास कम कर पाते हैं। आज मैं आपसे कहूंगा कि वाणी पर संयम रखते समय 4 बातों को ध्यान में रखें। मैं अपनी बोली में माधुर्य लाऊं, अति उत्तम है। माधुर्य न लाऊं तो कम से कम कटुता तो न घुले। जो व्यक्ति के हृदय को चुभती है, ऐसे 4 प्रकार की भाषा से बचिए, जो बहुत जरूरी है। आरोप, आदेश, आलोचना और अपमान, इन 4 प्रकार के वचनों से परहेज कीजिए। आरोप परक भाषा का प्रयोग कतई न करें। कभी किसी पर कोई सीधा आरोप न मढ़ें। तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, तू किसी काम का नहीं है, तेरे से तो होगा ही नहीं, ये सब तेरी करतूत है, ये तेरी करनी है, तेरी वजह से हुआ है। ऐसा अक्सर बोली में आता है कि नहीं? और किसी के ऊपर आप आरोप लगाते हैं तो क्या उसका चेहरा खिलता है? क्या होता है? या तो मुंह उसका उतर जाता है या वो आंखें तरेरता है। यही तो होता है ना। तो इससे हमारा व्यवहार अच्छा बनता है या बुरा? हाँ? क्या हम इस पर अंकुश नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं, पर लगाते नहीं हैं। कर तो बहुत कुछ सकते हैं, पर करते नहीं हैं। संत कहते हैं जो कर सकते हो उसे करना शुरू कर दो, जीवन बदल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास क्षमताओं का अभाव है। क्षमताएं असीम हैं, लेकिन मनुष्य के मन में केवल प्रयत्न की कमी होती है। और प्रयत्न भी इसीलिए कम होता है क्योंकि वैसी इच्छा शक्ति नहीं होती। और इच्छा शक्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि उसके अंदर निष्ठा नहीं होती। निष्ठा से इच्छा शक्ति जन्म होती है और इच्छा शक्ति हमें प्रेरित करती है। व्यक्ति प्रयत्नवान बनता है और उसी से परिणाम निकलता है। हम निष्ठा प्रबल करें, अपने मन में गहरे तौर पर बैठा दे कि मुझे बदलना है। लगता है मन में ऐसा विचार आता है कि मुझे बदलना है। हाँ महाराज, आता है, लेकिन जब आपके प्रवचन में बैठे रहते हैं तब बदलना है। बदलना है, कब बदलना है? बदल जाएंगे, अभी तो जिंदगी बहुत पड़ी है। बस व्यक्ति ऐसे ही सोचते सोचते पूरी जिंदगी पूरी कर देता है, बदल नहीं पाता। बदलना तभी संभव होगा जब तुम्हारी निष्ठा होगी। मुझे बदलना है, बदलना नहीं है, बदलना ही है। ये दृष्टि अपने अंदर जगाइए। निष्ठा से इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति से प्रयत्न, और प्रयत्न से परिणाम आते हैं। परिणाम ही नहीं, परिणाम को देखना चाहते, प्रयत्न करते नहीं। प्रयत्न के पीछे का जो फोर्स है इच्छा शक्ति नहीं, और इच्छा शक्ति की जो मूल है वो निष्ठा नहीं, तो मामला सब बदल जाता है। निष्ठा जगाइए, बदलाव तब होगा। मुझे
आरोप परक वचनों से बचना है। ये निष्ठा जगा सकते हैं कि नहीं? आरोप परक वचनों से बचना है, बचना नहीं है, बचना ही है। कभी किसी से कोई बात घट जाए तो उसे सीधे सीधे आरोपी क्यों बनाया जाए? कुछ हुआ तो तुमने किया, ये कहने में चुभता है। अगर इसी सेंटेंस को बदल कर भैया ये किसने किया, किसने किया, किससे हो गया, ये सवाल करेंगे तो सामने वाला खुद एक्सेप्ट करेगा कि जी मुझसे गलती हुई, मैंने किया। और इस एक्सेप्टेंस के बाद व्यक्ति में सुधार भी संभव है। लेकिन तुमने कर दिया, और प्राय आरोप जितने भी होते हो मिथ्या ज्यादा होते हैं, सच्चे कम। और जब किसी के ऊपर कोई मिथ्या आरोप जड़ दिया जाता है तो उस व्यक्ति का हृदय अंदर से बौखला उठता है, फिर संबंध कभी अच्छे हो ही नहीं सकते। जीवन व्यवहार में ये बात सुनिश्चित कीजिए कि मैं आरोप परक वचनों से बचूंगा, बचकर रहूंगा। ये लक्ष्य अपना बना लीजिए, मुझे ऐसा करना है। आज से ध्यान रख पाएंगे आप? आगे चलूं? मुझे चारों बातें आज की पूरी करनी है। अब दूसरी बात है आदेश परक वचन। ऑर्डर की भाषा, ये करो, वो करो, इसे उठाओ, उसको लाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ये चुभती है कि नहीं ये बात? है? करो और कर लीजिए में अंतर है कि नहीं? कृपा कर लीजिए, बड़ा अंतर है। भाषा में आदर होना चाहिए, रिक्वेस्ट होना चाहिए। निवेदन परक भाषा हर व्यक्ति को आनंदित करती है और आदेश परक भाषा व्यक्ति को चुभ जाती है। हमारे गुरुदेव हम लोगों से हमेशा कहते हैं आदेश परक वचनों से बचो। जब व्याकरण पढ़ाते थे तो व्याकरण में दो शब्द आता, आगम और आदेश। आगम अर्थात किसी वर्ण अक्षर के बीच में कोई नया स्वर व्यंजन आ जाए, इसको बोलते हैं आगम। आदेश किसी स्वर का स्वरूप ही बदल देना, आदेश है। ई को ए कर देना, ए को ए कर देना, उ को ओ कर देना, ओ को औ कर देना, ये आदेश होता है। तो व्याकरण में एक सूत्र आता है, मित्रवत आगम है, शत्रुवत आदेश है। आगम मित्र के समान होता है और आदेश शत्रु के समान होता है। तो आदेश परक वचनों से बचिए। हम रिक्वेस्ट की भाषा में बात करें और सामने वाले को आदर दें, तभी तो आदर मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कोई आदमी आपको लाइक भी नहीं करेगा। और एक बात बताऊं, जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व गहरा होता है उसकी बोली भाषा व्यवहार में विनम्रता झलकती है, और जिसका व्यक्तित्व उथला होता है उसके जीवन में ये सब चीजें उथली उथली होती है। आज से तय कर ले, चाहे बड़ा हो या छोटा, मालिक हो या सेवक,
अधिकारी हो या उसके अधीन दूसरे कर्मी, ये तय करे कि मुझे आदेश परक वचनों से बचना है। देखिए कितना आनंद आता है। तीसरी बात है आलोचना परक वचनों से बचना। कभी किसी की बुराई मत कीजिए, क्योंकि आलोचना किसी को पसंद नहीं है क्या? हाँ, किसी को सीधे सीधे मिर्ची उसकी मुंह में डाल दो, क्या होगा? मिर्ची लग जाती है ना, लगती कि नहीं लगती? तो किसी को मिर्ची लगे ऐसा काम करना कहां तक अच्छा है? कभी किसी की ना तो आलोचना करो ना आलोचना सुनो। हां, किसी की कोई कमी हो तो उस कमी का एहसास कराने का एक दूसरा तरीका भी है। सीधे सीधे मिर्ची खाने में मिर्ची लगती है, पर उस मिर्ची को अनुपात से मिलाकर चटनी में देने से स्वाद बढ़ जाता है। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? हाँ, वही मिर्ची सुहाती है। मिर्ची न डालो तो आप लोगों को लगता है भोजन में स्वाद ही नहीं है ना? है ना? और ऐसे मिर्ची दे दे, मिर्ची से स्वाद है तो मिर्ची ले लो। क्या अंतर है? बात समझ रहे हैं? किसी को कुछ ना बोलो तो भी बहुत बुरा होता है। एक परिवार में ऐसा हुआ कि सासू ने अपनी बहू से कुछ बोला ही नहीं, अच्छा करे तो बुरा करे तो बोलती नहीं थी। उसका आशय केवल यही था कि मेरी सासू ने मुझसे बहुत ज्यादा नियंत्रण रखा, मैंने सह लिया, अब मेरी बहू है, मैं उसको क्यों बोलूं? खुद सीखेगी, मुझे देखकर सीखेगी, मुझे नहीं बोलना। वो बोले ही नहीं। अब बोलने न बोलने से क्या हुआ? संवादहीनता हो गई। संवादहीनता हो गई। संवादहीनता होने से थोड़ा गैप बढ़ गया। एक दिन बहू ने कहा कि मम्मी आप मुझे अपनी बहू मानती नहीं, मुझे ऐसा लगता है। बोले क्यों? बोले आप मुझे बहू मानती, मुझे कभी डांटती डपटती, मेरी गलतियों पर मुझे टोकती तो मुझे लगता मेरे ऊपर कुछ है, आप कुछ बोलती नहीं। 3 साल हो गया। कहा बेटा मैं तो ये सोचती थी कि तू कुछ खुद देख के सीखेगी, मैं क्यों बोलूं? तू मैच्योर्ड हो। बोले नहीं, आप नहीं बोलती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मेरी गलतियों पर टोका करो, है ना? ज्यादा मत टोको, बिल्कुल नहीं टोकने में भी गड़बड़ है। सुनो, मैं जो बात बोल रहा, जो वाकया हुआ सो बोल रहा, एकदम ही नहीं बोलते थे, कुछ वो इग्नोर करे तो मतलब उबली सब्जी सबको पसंद नहीं है। छौंक चाहिए, पर छौंक में भी अनुपात। क्या बोल रहा हूं? क्या ज्यादा मिर्ची डाल दोगे तो जब आप छौंक डालते हो तो ख्याल रखते हो कि मिर्ची कितनी डालनी है, और सामने वाले को छौंकते हो तो ख्याल क्यों नहीं रखते, उस समय क्यों भूल जाते हैं? समझ में आ रही है ना बात? क्लियर है? तो जितनी जरूरत है उतनी मात्रानुकूल कार्य सदैव अच्छे होते हैं, और मात्रा विरुद्ध काम कभी अच्छे नहीं होते। एक दूसरे से बातचीत संवाद में व्यक्ति को अगर आप कुछ बताना भी चाहें
तो उतना ही और उतनी ही मात्रा में हिदायत दें जितने में स्वाद न बिगड़े। क्या? स्वाद न बिगड़े। दूध में शक्कर डालने से दूध मीठा होता है। तो 1 चम्मच चीनी डालने से दूध मीठा हो गया, तो चीनी डालने से दूध मीठा होता, तो 1 गिलास दूध में 10 चम्मच चीनी डाल दो, फिर क्या हो जाएगा? चाशनी। वो दूध पीना कोई पसंद करेगा? तो दूध में मीठा डालते समय तुम इस बात का ध्यान रखते हो कि मुझे कितना डालना है। अपनी बोली, व्यवहार और हिदायतें देते समय ध्यान रखो कि मुझे कितना देना है। मामला गड़बड़ होगा क्या? होगा। महाराज बाकी सब में होश रहता, बोलते समय होश नहीं रहता। वहां तो नॉन स्टॉप चालू। बचना है। आज से लक्ष्य बना करके चलिए कि मुझे इससे बचना है, परहेज करना है। गलतियों को गिनाना और गलती का एहसास कराना दोनों बड़ा अंतर है। जो सामने वाले की गलतियां गिनाते हैं उसके संबंध गलत बन जाते हैं, और जो गलतियों का एहसास करा देते हैं उनका जीवन बदल जाता है। गलतियों का एहसास, उसकी गलती का एहसास कराओ। बच्चे का रिजल्ट आया, मां ने रिपोर्ट कार्ड देखा, 5 सब्जेक्ट में उसके डिस्टिंक्शंस थे, पर उसके मैथ्स में और केमिस्ट्री में मार्क्स कम आए थे। मां ने जिसमें डिस्टिंक्शन थे सब में लिखा वेरी गुड। जिसमें कम मार्क्स थे उसमें कोई टिप्पणी नहीं की, कोई टिप्पणी नहीं की। सहेली वहीं बैठी थी, बोले तुम्हें बोलना चाहिए कि बेटा इन 2 पर फोकस करो, इसमें मार्क्स कम है। मैंने कहा इसकी जरूरत नहीं है, मैंने उसमें कोई कमेंट नहीं किया, इसी से मेरा बेटा समझ लेगा कि मुझे इसमें मेहनत करने की जरूरत है, मुझे इसमें मेहनत करने की जरूरत है, यहां मैं वीक हूं। तो कमजोरी का बखान करना और कमजोरी का एहसास कराना दोनों में अंतर है कि नहीं? मैं अक्सर बात करता हूं, क्रिटिसाइज से बचे, क्रिटी गाइड करे। क्या करें? क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटी गाइड करें। ये क्रिटिसाइज और क्रिटी गाइड में क्या अंतर है? घर में नई बहू आई, अब पहली बार चौके में गई। आजकल की छोरियां तो माँ बाप के घर किचन में बहुत कम जाती, खाना बनाना तो बहुत कम को आता है। अब भोजन बनाया, ढंग का नहीं बना। अब एक प्रतिक्रिया यह है, इतनी बड़ी हो गई, कहने को इतनी सारी डिग्रियां लेके आई, कुछ आता ही नहीं, कुछ खाना ही बनाने नहीं जाती, किसी काम की नहीं है। अगर ऐसी प्रतिक्रिया कोई दे तो क्या होगा बोलो? महाभारत पक्के में होगा। उसकी जगह सामने वाले ने भोजन बनाया, वही भोजन बनाया, वही परोसा, उससे कहा जाए आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, तुमने भोजन बनाया, बहुत अच्छा भोजन। आजकल तो अच्छी बहुएं भोजन बनाने की रुचि नहीं रखती, पर तुम बना रही हो, मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारा जो भोजन परोसने का तरीका है वो भी बहुत सुंदर है, तुमने भोजन भी बहुत बढ़िया बनाया। रोटी तुमने अच्छी बनाई, बहुत अच्छी सीखी, क्योंकि शुरुआत है अभी। हम भी ऐसे करते थे तो टेढ़ी बिलती थी, 2-3 दिन प्रैक्टिस करोगे तो एकदम गोल बन जाएगी। और सब्जी जो तुमने बनाई ना, सब कुछ अच्छा किया है,
थोड़ा मसाले का कॉम्बिनेशन और एक बार देख लोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। फिर सब्जी ऐसी बनेगी कि लोग उंगली चाटेंगे। बोलो, हाँ ये क्या है? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। आप लोग क्या करते हो? क्रिटिसाइज की क्रिटिगाइड? क्रिटिसाइज से अपना पराया हो जाता है और क्रिटिगाइड से पराया भी अपना बन जाता है। अपनापन तभी बनेगा। क्या ऐसा कर सकते हैं? महाराज इतनी सबूरी कहां? यहां तो बिल्कुल आपकी मशीन गन भरी है, AK-47 धाए 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 फायर। इसी से तो मामला बिगड़ता है। वहां अपने आप को बचाने की जरूरत है। वहां थोड़े सजग और सावधान हो गए तो सब अंतर आ जाएगा। तो आलोचना करने की जगह आप व्यक्ति को उसकी कमजोरी का एहसास कराएं। और एक बात और ध्यान रखना, आप लोग भोजन करते हो तो भोजन की शुरुआत मिठाई से करते हो कि खटाई से? पहले क्या करते हैं? मिठाई खाते हैं। अब पहले ही घास में कोई खटाई खाए तो अच्छा माना जाता है क्या? नहीं है। खटाई वगैरह कब चलती है? बीच में चलती। कब चलती? इसी तरह कभी किसी से संवाद की शुरुआत करो तो उसकी अच्छाइयों से करो। बुरा से बुरा इंसान हो, 100 बुराई होगी, 2 तो अच्छाई होगी। उस अच्छाई से उसकी बात को शुरू करो, फिर धीरे 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 उसकी कमियों का एहसास करा दो, रास्ता खुल जाएगा। सीधे सीधे तुम कोई काम के ही नहीं हो, तुम तो निकम्मे हो, तो कहेगा मैं निकम्मा हूं या नहीं? तुम तो मेरे लिए निकम्मे हो ही गए। चौथी बात, अपमानजनक वचनों से बचें। अपमान किसी का मत करो, तिरस्कार किसी का मत करो, भर्त्सना किसी की मत करो। कोई व्यक्ति एक बार आपसे अपमानित हो गया तो वो कड़वी घूंट पी के बैठ जाता है, गांठ बांध लेता है, और वो कभी भी किसी भी स्थिति में आपको ला सकता है। होता है? तो कभी किसी का अपमान मत करो, हर व्यक्ति से इज्जत के साथ बात करो। अबे तबे और रे तू करके बात करना एक अच्छे मनुष्य की पहचान नहीं है। चाहे व्यक्ति साधारण हैसियत का हो या बहुत बड़ा हो, आप आदरपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें। ऑनर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, ये रिस्पेक्ट नहीं। चुभ जाती है बात, और उस घड़ी व्यक्ति को और ज्यादा अपमान का एहसास होता है जब व्यक्ति से ऊपर उसके परिवार को जोड़ लिया जाता है। गलती बहू ने की, गाली उसके कुनबे को मिल रही। बोलो, पता नहीं खानदान ही कैसा है, क्या सिखाई तेरी मां ने, लगता है सब ऐसे ही होंगे, पूरा कुनबा ही ऐसा है। ऐसा है तो गड़बड़। एक बार की बात, दंपति बैठे थे, पति का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल था।
बेटा भी गुस्सा करता, छोटा बच्चा था वो भी गुस्सा। धर्मपत्नी ने मेरे सामने बोल दिया, महाराज ये पूरे खानदान का असर है, ये पूरे खानदान का असर है। पति को बुरा लग गया, मेरे सामने की बात। बोले क्या बोल रही हो तुम खानदान को कैसे जोड़ रही हो? मुझ में गुस्सा है मानता हूं, बेटे में अभी गुस्सा दिख रहा है मानता हूं, तुम खानदान की बात क्यों जोड़ रही हो? तुम कहो। और मैं इस चीज को स्वीकार करता हूं कि मुझ में गुस्सा है, मुझे इसे नियंत्रित करना चाहिए, लेकिन आज के बाद तुम कभी खानदान की बात मत करोगे, नहीं तो अभी तो महाराज श्री के सामने हूं इसलिए माफ कर दिया, आगे माफ नहीं करूंगा। मेरे सामने का वाकया है। कहने का क्या तात्पर्य कि लोग कहां से कहां पहुंच जाते हैं। बाप ने बेटे की पिटाई की, गलती हुई बेटे से, तो बाप ने बेटे की पिटाई की। बेटे ने पूछा पापा आप गलती करते थे तो आपके पापा भी आपको ऐसे पीटते थे? बोले हाँ वो मुझे पीटते थे। बोले आपके पापा गलती करते थे तो उनके पापा भी उनको पीटते थे? बोले हाँ पापा के पापा भी पीटते थे। बोले पापा के पापा गलती करते थे तो उनकी भी पिटाई होती थी? बोले हाँ उनकी भी उनके पापा पिटाई करते थे। बोले उनके पापा गलती करते थे तो बोले उनकी भी पिटाई होती थी। अब की बार बाप ने पूछा ऐसा तुम पूछ क्यों रहे, ये सब पूछ क्यों रहे हो? उसने कहा मैं तो ये जानना चाहता हूं कि ये गुंडागर्दी हमारे खानदान में कब से चल रही है, ये कहां से चली आ रही। कहानी बिल्कुल अलग है, पर हमें ऐसे वचनों से पूर्ण परहेज करके चलना चाहिए। यदि हम उन पर परहेज करेंगे, उनसे परहेज करेंगे, तो हमारा जीवन निश्चयता निखरेगा। हम अपने जीवन को निखार पाएंगे, जीवन को बेहतर बना पाएंगे। हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, बेहतर बनाएं, अच्छे रास्ते को प्रशस्त करें और इन चारों प्रकार के वचनों से अपने आप को बचाएं, जीवन को मधुर बनाएं। आज मैंने आपसे बोली के माधुरी की बात की। बोली में मधुरता लाने के लिए हमें खुद के प्रति जागरूकता रखना पड़ेगा। और आज एक संकल्प ले ले कि इन चारों प्रकार के वचनों में से किसी भी प्रकार के वचन यदि मेरे मुख से निकले तो मैं उसका प्रायश्चित करूंगा। अपनी निंदा करो, आलोचना करो, खुद को दंडित करो, 9 बार भगवान का नाम स्मरण करो, कुछ त्याग करो। दोबारा मैं सावधान रहूंगा, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा। ये भावना अपने मन में जगा, जीवन में बड़ा बदलाव घटित होगा और यही बदलाव जीवन में स्थायी ठहराव ला सकेगा। आज यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राशि जैन ज्योतिष, नौकरी, वैवाहिक, गृह कलेश, व्यापारिक एवं पारिवारिक समस्या जैन ज्योतिष द्वारा एकमात्र समाधान। गोल्ड मेडलिस्ट, 100% काम, 100% सच्ची सलाह। www.jainjyotishrashi.com। संपर्क सूत्र 9999600073। दिल्ली, अहमदाबाद, गुवाहाटी। रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की, माँ के हाथ की। Distributors required. Contact 9822284936. Visit www.ravimasale.com. स्वर्गीय श्री डॉक्टर टीसी कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाभ देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा
स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुतित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद।